Hello class 10 students. Today we are going to discuss practical applications of heating effect of electric current. लास्ट क्लास हमने पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे यूज़ क्या होता है और कैसे इसका यूज़ किया जाता है. नाउ वी विल स्टडी द एप्लीकेशंस वेयर यू आर यूजिंग इन डेली लाइफ दीज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करने से हीट प्रोड्यूस होती है, उस हीट को हम कौन से अप्लाइंसेस में यूज़ करते हैं. The generation of heat in a conductor is an inevitable consequence of electric current. In many cases, it is undesirable as it converts useful electrical energy into heat. जिस भी सर्किट्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं एज ए जहाँ भी सर्किट में इसको इलेक्ट्रिक करंट सब इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो दैट इज़ एन डिसएडवांटेज बिकॉज हीट इज़ सम एनर्जी इज़ लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. In electrical circuits, the inevitable heating can be increase the temperature of the components and alter their properties. मतलब अगर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको गर्म कर देती है और गर्म होने से उसके कंपोनेंट्स जल सकते हैं. सो इन नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल to get the heating effect more. However, heating effect of electric current has many useful applications like the electric laundry iron, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स. इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स में इसका हीटिंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है उसी को यूज़ किया जाता है. तो उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो हीट रेजिस्टेंस मटेरियल ही यूज़ करते हैं जिससे इसकी हीटिंग इफेक्ट को अच्छे से यूज़ किया जा सके. जैसे इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन जो प्रेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हीट उसका गर्म होने से ही प्रेस होती है पर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. इलेक्ट्रिक टोस्टर उसमें भी गर्म करके यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटली एंड इलेक्ट्रिक हीटर, इन सभी में हम उसका हीटिंग इफेक्ट ही यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ द वन एप्लीकेशन एंड सम ऑफ द फेमिलियर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग. जूल्स जो हमने पढ़ा था जूल्स लॉ, उसके बेसिस पे ही इसमें हीट प्रोड्यूस होती है. The electric heating is also used to produce light. इससे लाइट इफेक्ट भी प्रोड्यूस होता है हीटिंग से. किस तरह कौन सा इसका एप्लीकेशन है? बल्ब. इलेक्ट्रिक बल्ब में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो हमें लाइट प्रोड्यूस होती है. सो दैट इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट. गेट हॉट. अब यहाँ पे आपको लाइट तो चाहिए पर इसमें मटेरियल कौन सा यूज़ करना चाहिए जो कि इट मस्ट नॉट मेल्ट एट हाई टेम्परेचर ज़्यादा होने से ये पिघलना नहीं चाहिए. जो भी मटेरियल हम इसमें यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे टंगस्टन का मटेरियल यूज़ किया जाता है बल्ब में. स्ट्रॉन्ग मेटल विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट. उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो बहुत गर्म होने से भी ये मेल्ट नहीं होता है. बल्ब के अंदर आपने देखा होगा एक वायर यूज़ होती है दैट इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन. तो मैक्सिमम इसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस है. तो आप देखिए कितना ज़्यादा है. हमारे नॉर्मल पानी का मेल्टिंग नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, बट इसका बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये हम लाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं. तो वो कंटिन्यूसली चलेगा तो टेम्परेचर हाई रहेगा. तो टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसमें उसको मेल्ट नहीं होना चाहिए. इट्स यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स. द इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैसेज टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट. बल्ब्स आर यूजली फिटेड विथ, उसके अंदर ये दो गैसेस भी भरी जाती हैं नाइट्रोजन एंड आर्गन टू इंक्रीज़ द लाइफ ऑफ द फिलामेंट, जिससे कि उसमें उसको ठंडा रखती हैं. टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ये गैसेस उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करती है. मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट बट ए स्मॉल पार्ट ऑफ इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेडिएटेड. बहुत सारी एनर्जी तो फिलामेंट को हीट प्रोड्यूस करती है. जो हीट प्रोड्यूस करती है उसको कम करने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस यूज़ की जाती हैं. उसके हीटिंग इफेक्ट को उससे क्या होगा, बल्ब गर्म होकर फूट सकता है. इसलिए उसकी हीट जो प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और लाइट कम प्रोड्यूस होती है. तो लाइट कंटिन्यूस चाहिए तो उसको कंटिन्यूस चलाना पड़ेगा, तो हीट भी प्रोड्यूस होती रहेगी. उस हीट को कंपनसेट करने के लिए नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस यूज़ की जाती है. This is one application. Another common application of Joule heating is the fuse in electric circuits. हम जब भी फ्यूज़ यूज़ करते हैं, अपने शॉर्ट सर्किट हो गया ऐसे सुनते हैं तो उसमें करंट हाई हो जाता है सर्किट में, तो फ्यूज़ की वायर टूट जाती है जिससे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है.
So this is the most important part of electric circuit. ये it protects circuits and appliances by stopping the flow of any unduly high electric current. जब भी करंट अगर किसी भी वजह से बढ़ जाता है तो ये फ्यूज़ जो है वो डिस्कनेक्ट कर देता है सप्लाई को, आप ताकि आपके जो अदर अप्लाइंसेस हैं वो ख़राब ना हो. फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़ विद द सर्किट. सीरीज़ में ही कनेक्ट करेंगे तो जितना करंट आ रहा है बढ़ रहा है वो डायरेक्ट इसमें ही आएगा. इट कंसिस्ट ऑफ पीसेज ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट. यहाँ पे भी मेल्टिंग पॉइंट ध्यान रखना है कि छोटे कम करंट में ये मेल्ट ना हो जाए. कम करंट में मेल्ट हो गया तो फ्यूज़ बेकार में उड़ जाएगा, इसलिए इसका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए. उसमें यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्सेट्रा. If a current larger than the specified value flows through this circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in an cartridge of porcelain. आपने देखा होगा पोर्सलिन वाइट कलर का जो क्रॉकरी जैसा होता है उसके अंदर फ्यूज़ वायर लगाते हैं. That material is called porcelain or similar material with metal ends. द फ्यूजेज फॉर वो इंसुलेटिंग होता है, उससे करंट पास नहीं होता है, इसलिए उसको पोर्सलिन का बनाते हैं. द फ्यूजेज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पसेज आर रेटेड एज 1, 2, 3 हाई 10 एम्पियर. इस तरह से फ्यूज की रेटिंग रहती है. हाई करंट मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर ले सकता है, तो उसके बाद मेल्ट हो जाएगा. डिपेंडिंग अपॉन द अप्लाइंसेस, उसमें आप क्या क्या जोड़ रहे हैं आपके सर्किट में, फ्यूज़ यूज़ किया जाता है. फॉर एन इलेक्ट्रिक आयरन we consumes 1 kilowatt electric power when operated at 220 volt. A current of 1000 by 220 V by current क्या हो जाएगा V by R. So V 1000 watt है तो by 220 पावर का फॉर्मूला VI होता है, तो करंट कितना होगा P by V. So P 1000 by V दैट इज़ 4.54 एम्पियर का इसमें करंट आता है जब हम इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करते हैं. तो उस केस में हमें कितने मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए 5 एम्पियर का. 5 एम्पियर का करंट फ्यूज़ लगाएंगे तो 5 एम्पियर में ये के बाद अगर करंट आता है तो ये फ्यूज़ उड़ जाएगा और अप्लायंस के लिए इफ़ेक्टिव है, क्योंकि ये 4.54 एम्पियर का है. इसमें अगर बहुत ज़्यादा करंट आ गया तो आयरन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा और दैट इज़ नॉट effective and that is not needed. So these are the simple applications of heating effect of electric current. Next is your power. Electric power. Power is simple. Power is formula था VI. It is rate of change of doing work. Normal जो हम power पढ़ते हैं that is rate of doing work, means work by time. It is also known as rate of consumption of energy, that is energy by time. वर्क और एनर्जी एक दूसरे से इंटरचेंजेबल है, तो एनर्जी बाय टाइम और वर्क बाय टाइम इज़ नोन एज पावर. द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, दैट इज़ नोन एज पावर. पावर का फॉर्मूला आता है वोल्टेज इंटू करंट. इसको ओम्स लॉ यूज़ करके कन्वर्ट करेंगे तो V इक्वल टू आई आर, आई स्क्वायर आर हो जाएगा. देन I इक्वल टू V बाय आर पुट करेंगे तो V स्क्वायर आर हो जाएगा. दिस इज़ इलेक्ट्रिक पावर. इसकी यूनिट होती है वॉट. वॉट को भी हमको डेफिनेशन लिखनी है, दैट इज़ पावर कंज्यूम दैट कैरीज 1 एम्पियर ऑफ करंट. 1 वोल्ट और 1 एम्पियर करंट लेंगे तो 1 वॉट पावर आएगी. इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, दैट यू मस्ट लर्न. देन नेक्स्ट इज़ पावर. वॉट पावर की बड़ी यूनिट है किलोवाट, क्योंकि इट इज़ बहुत ज़्यादा इसमें कमर्शियल इसमें यूज़ किया जाता है. इसकी बड़ी यूनिट यूज़ की जाती है किलोवाट. देन नेक्स्ट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो इतने टाइम में वही पावर होती है, तो कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुई वो काउंट किया जाता है, तो दैट इज़ काउंटेड इन टर्म्स ऑफ वॉट आवर. इसकी यूनिट एनर्जी की यूनिट होती है वॉट आवर. वॉट आवर इज़ एनर्जी कंज्यूम. कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ 1 किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर इज़ कन्वर्टेड इनटू जूल. जूल भी एनर्जी है. ये कमर्शियल यूनिट है, ये जनरल यूनिट है. तो किलोवाट, किलो का 1000, वॉट आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं, तो इनको कैलकुलेट करेंगे आप तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल आएगा. दिस इज़ कन्वर्जन इज़ इम्पॉर्टेंट. दिस ऑब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है.
और इसी को 1 किलोवाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं. जो आपके घर में बिल आता है वो यूनिट्स में आता है. So 1 unit means 1 kilowatt hour energy is consumed. So in this way you can calculate the energy consumption of your home or any office or house. Okay, this is completed this chapter, and in next class we will discuss the numericals. Okay, thank you.